स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि योर राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 एंड 20 अदर देन हाइपोटेन्यूस इज रिवॉल्व अबाउट द हाइपोटेन्यूस। इसको हाइपोटेन्यूस के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए, रिवॉल्व करा दिया जा रहा है। मतलब एक पॉइंट यहाँ आ गया, ऐसे घुमा दिया गया। ठीक है, जब रिवॉल्व कराओगे तो एक आपको ये फिगर बनेगा, और अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो आपको क्या दिख रहा है कि एक डबल कोन बन गया। कैसा, यहाँ से देख सकते हैं आपका ये कोन ही तो है, एक नीचे एक कोन बन गया और एक ऊपर आपका कोन बन गया। अब आप घुमाएंगे तो ये 3D का फिगर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इस डबल कोन का क्या निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए पहले हम लोग सरफेस एरिया के ही बारे में बात करते हैं। सरफेस एरिया जो हमारे इस डबल कोन का होगा, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ कोन BCB डैश प्लस CSA ऑफ किसका लेना पड़ेगा, ABB डैश। यही तो, दोनों का CSA निकाल के जोड़ दिया जाए। तो CSA इसका निकालेंगे, फिलहाल फार्मूले में पाई RL ही लिखेंगे, यहाँ भी पाई RL लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू अभी नहीं, हम कॉमन कुछ करेंगे। रेडियस की आवश्यकता हमें लग रही है, यानी यहाँ से लेकर के ये आपका रेडियस हमको चाहिए। ठीक है, अब ये रेडियस आपको चाहिए तो दोनों का फिलहाल रेडियस तो सेम ही होगा। एल की बात कर लिया जाए, एल क्या होगा, तो एल यहाँ पे नीचे वाले के लिए ही तो स्लैंट हाइट है। ये देखिए स्लैंट हाइट हुआ, तो पहले वाले के लिए हमारा ये स्लैंट हाइट हो गया 15 और दूसरे वाले के लिए हमारा स्लैंट हाइट हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसमें से दोनों का चूँकि रेडियस सेम ही होगा तो हम पाई आर कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, 15 प्लस 20 दैट इज पाई आर इंटू 35 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक रेडियस नहीं निकलेगा तब तक आगे का कोई काम नहीं होगा। अब रेडियस निकालने के लिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दो तरीके से। एक तरीका में हमने लगाया 1/2 बेस ले लिया हमारा BC, तो हाइट हो जाएगा AB। दूसरी बार हमने किया 1/2 बेस ले लिया AC, तो हाइट हो जाएगा यहाँ से, चाहे आप OB लिख लो और चाहे OB डैश लिख लो, कोई भी एक चीज़। ठीक है, 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। BC कितना दिया है 15 और AB कितना दिया है, AB इज़ 20। अब यहाँ से AC आपको निकालना है, AC इज़ द हाइपोटेन्यूस। चूँकि यहाँ पे बोला गया था राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूस यहाँ निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, मतलब हो गया 400 प्लस 225 625। तो हाइपोटेन्यूस निकल गया 25। हाइपोटेन्यूस इज 25, मतलब यही हमारा क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू कितना हो गया, 25 इंटू OB मतलब रेडियस। तो अब रेडियस निकालेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25। 5 4 जा 5 5 जा 5 3 जा, तो रेडियस कितना आ गया, R इज इक्वल टू 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ गया तो ये वैल्यू 1 में पुट कर दे, हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन निकल जाएगा। तो देयरफॉर क्या निकल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, जो कि हम निकाल के यहाँ छोड़े हैं, पाई इंटू R, तो R की वैल्यू हो गया 12 इंटू 35। अब पाई की वैल्यू रख लो तो 22/7, 12 इंटू 35, 7 से कट जाएगा तो ये आ गया कितना, 5 हो गया, और ये हो जाएगा 22 इंटू 12 5 जा 60, 2 3 13 हो गया, 0 क्या आ गया, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आपका सरफेस एरिया निकल गया।
अब सरफेस एरिया के बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि हमको अभी एक चीज़ और निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने में अब देखिए यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं बगल में, ठीक है। तो वॉल्यूम के बात करें कि वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ए बी बी डैश इसका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हमको निकालना पड़ेगा बी सी बी डैश। तो दोनों के वॉल्यूम में हम फार्मूला पहले लिख लें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी लिख लें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यू भी कुछ पुट कर लें, लेकिन उसके पहले 1/3 पाई तो कॉमन कर ही सकते हैं ना दोनों में, ठीक है। अब रेडियस, पहले वाले का रेडियस चाहे दूसरे वाले का रेडियस, आप फिगर में यहाँ देख रहे होंगे दोनों ही कोण का रेडियस तो सेम होगा, तो रेडियस भी हम कॉमन कर लेते हैं, यानी आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो अब हमें क्या मिलेगा, पहले की हाइट प्लस यहाँ पे दूसरे की हाइट। अब ये हाइट किसके किसकी क्या है, ये पहले की हाइट है, ये दूसरे की हाइट है। अब 1 2 मार्क कर सकते हैं, चाहे यहाँ भी आप 1 और 2 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए तो 1/3 पाई, अभी आर स्क्वायर रहने देते हैं, पहले की हाइट होगा, फिगर में देखिए ए ओ होगा, तो पहले की हाइट हो गया, हम ए ओ लिख लिए, दूसरे की हाइट ओ सी, तो ये हो गया ओ सी, और अब इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू, रेडियस कितना निकला है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, ए सी आएगा, फिगर देखिए ए ओ में ओ सी जोड़ेंगे क्या आएगा, ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दिया जाए तो 1/3 पाई इंटू 12 और ए सी निकल के कितना आया था 25 आया हुआ था, देखिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू, तो ये ए सी की वैल्यू रख देते हैं 25। अब क्या आ जाएगा 1/3 22/7, और ये हो गया 12 इंटू 25, क्या कट रहा है यहाँ से 3 से 4 हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 88, इसका मल्टीप्लाई 4 में कर दिया, और ये हो जाएगा इंटू 12 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अपना आंसर आप चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। इजीली आपका ये आंसर आ ही जाएगा। तो उम्मीद करते